दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है हमारा मॉब लिंचिंग। आज पालघर में महाराष्ट्र के जूनागढ़ अखाड़े के 2 संतों को लोगों के द्वारा पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। ये काम भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं के खिलाफ ही नहीं, बहुत अमानवीय, निम्न से निम्न, घटिया से घटिया है। जिसने भी ऐसा काम किया है उन्हें सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए कि दोबारा इस प्रकार के किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति के अंदर डर पैदा हो। पालघर महाराष्ट्र के जूनागढ़ के 2 संतों को लोगों के द्वारा अमानवीय व्यवहार के साथ में उनको पुलिस के सामने, पुलिस की उपस्थिति में, प्रशासन की उपस्थिति में पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। और भारत की ये कोई पहली घटना नहीं है। आए पर ऐसी खबरें पेपरों में आती रहती हैं, सुनने में आती रहती हैं कि लोगों को बिना सच्चाई की जानकारी के हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा व्यवहार कोई करता है तो प्रशासन को उसे तगड़ी से तगड़ी सज़ा देनी चाहिए, कठिन से कठिन दंड देना चाहिए। ये अपराध ही नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध है। भीड़ के द्वारा लोगों की हत्या करना एक मॉब लिंचिंग कहलाता है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि मॉब लिंचिंग है क्या। मॉब लिंचिंग 1776 के आसपास अमेरिका में इसका जन्म हुआ। एक भीड़ के द्वारा मॉब लिंचिंग या मॉब के नाम के व्यक्ति को, मॉब लिंच के नाम के व्यक्ति को भीड़ ने मार डाला। तब से इस परंपरा का जन्म हुआ। इसे हम मॉब लिंचिंग कहते हैं। मॉब लिंचिंग में क्या होता है, एक भारी भीड़ के द्वारा लोगों को बुरी तरीके से पीट देते हैं, पीटने के बाद उनकी हत्या कर देते हैं और उस हत्या में कई लोग शामिल होते हैं, जिससे प्रशासन को पता लगाना दुष्कर कार्य होता है। परंतु पालघर में घटना जो घटी वाकई में दिल दहला देने वाली है, घिनौनी है, अमानवीय है, ना बर्दाश्त की जाने वाली है। जिस देश में संतों को राष्ट्र हितैषी, समाज हितैषी, देश हितैषी, विश्व हितैषी माना जाता, संतों को पूजा जाता है, उसी देश में संतों की निर्मम हत्या कर दी जाए, वो भी पुलिस प्रशासन के सामने, इससे ज़्यादा जघन्य अपराध क्या हो सकता है। ये घटना उथल पुथल कर देने वाली है। एक तरफ मेरा देश कोरोना जैसी भयंकर महामारी से गुजर रहा है, देश ही नहीं पूरा विश्व गुजर रहा है, और उस समय प्रशासन के सामने यदि ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो इससे ज़्यादा कुछ घिनौना हो ही नहीं सकता है। मैं राष्ट्र, मैं प्रशासन से निवेदन करूँगा, लोगों से भी निवेदन करूँगा कि हमें ऐसी किसी भी घटना को अंजाम देने से बचना चाहिए। किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले हमें उसकी सच्चाई, उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, तो ही हम उसमें भागीदारी करें। अन्यथा हमें ऐसी बातों से, ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये घटनाएं हमें शर्मसार करती हैं, हमारी परंपराओं को, हमारी भारत की संस्कृति को डुबाने का कार्य करती हैं। विश्व स्तर पर हमारी छवि खराब होती है। आए दिनों झारखंड, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, भारत के विभिन्न भागों से, पूर्वोत्तर भारत से कहीं चुड़ैल, कहीं चोटी कटवा, कहीं बच्चा चोर, ऐसे नाम लेकर के लोग जनता के बीच में जो मॉब लिंचिंग यानी जनता के द्वारा जो हत्याएं करवा देते हैं उसे हम मॉब लिंचिंग कहेंगे। ऐसे लोगों को खोजना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। तो आज के लिए मेरा इतना ही संदेश है कि हमें ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए, अपने देश का हर समय सहयोग करना चाहिए, राष्ट्र का सहयोग करना चाहिए और हमें राष्ट्र को अपनी बदनामी से बचाना चाहिए। पालघर की घटना दिल दहला देने वाली है। राजस्थान की घटनाएं, कहीं चुड़ैल को मारते हैं, कहीं पुजारी बाबा को मार डालते हैं, कहीं किसी को चोर समझ के मार डालते हैं, किसी को किडनी चोर समझ लेते हैं, किसी को बच्चा चोर समझ लेते हैं, किसी को समाज विरोधी समझ लेते हैं, किसी को कुछ समझ लेते हैं। ऐसी बातों से हमें बचना चाहिए और किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले हमें उसके बारे में सही जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार। और हम जानते हैं कि अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे इसी समय। थैंक यू, क्योंकि हम ऐसे ही केस हिस्ट्री को ध्यान में रखते हैं, अपने लोगों को, अपने देश को संदेश देते हैं कि हमें अपनी छवि को बचाना चाहिए। महान भारत है, उसे महान ही रखना चाहिए, अखंड भारत को अखंड रखना चाहिए। देश में जो हमारी विश्व गुरु की विश्व में छवि है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद को याद रखना चाहिए, रामकृष्ण परमहंस को याद रखना चाहिए। कृष्ण, राम, विष्णु की भूमि है, इसको हमें बचा के रखना चाहिए। बौद्ध जैन की भूमि है, इसका हमें सम्मान बचा के रखना चाहिए और पालघर जैसी घटनाओं को दोहराने से बचना चाहिए।